प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज की कक्षा में हम मध्ययुगीन भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई के 3 पदों पर चर्चा करेंगे। और पहला पद इस प्रकार है। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राना भेजियो, मीरा हाथ दिया जाए। नहाए धोए जब देखन लागे, सालिग्राम गई पाए। जहर का प्याला राना भेजा, अमृत दीन बनाए। नहाय धोए जब पीवन लागी, हो अमर अंचाए। सूल सेज राना ने भेजी, दीजियो मीरा सुलाए। सांझ भई मीरा सोवन लागी, मानो फूल बिछाए। मीरा रे प्रभु सदा सहाई, राखे विघ्न हटाए। भजन भाव में मस्त बोलती, गिरधर पे बलि जाए। सर्वविदित है, भगवान कृष्ण की भक्ति करने पर एवं संतों के संग आम लोगों के बीच में कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे मंदिरों में नाचने गाने के लिए उसके परिवार सिसोदिया राजवंश ने उसका विरोध किया था और मीराबाई को मारने के प्रयास भी किए थे। उन्हीं सबके बारे में बताते हुए मीराबाई कहती है, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। मीरा जो है वह अपने स्वयं के बारे में कहती है कि वह हरि के गुण गाते हुए हरि के अंदर जो है हरि की भक्ति में मग्न हो गई है, अर्थात उसमें पूरी तरह से वह डूब चुकी है। जो पीड़ाएं राजवंश ने दी थी उसके बारे में ब्यौरा देते हुए कहती है, सांप पिटारा राना भेजियो, मीरा हाथ दिया जाए। एक पिटारी में सांप को रखकर जो है भेजा गया और कहा गया कि मीरा जहाँ पर रहती है मीरा के कक्ष में छोड़ दिया जाए। इसके बाद में मीरा जब जो है सवेरे के कार्यों से निवृत्त होकर भक्ति के लिए आती है, स्नान ध्यान कर कर, और उस पिटारी को देखती है तो उसमें सांप की जगह जो है भगवान कृष्ण का ही प्रतीक स्वरूप सालिग्राम मिलता है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके बाद एक और पीड़ा का वर्णन करते हुए कहती है, जहर का प्याला राना भेजिया, अमृत दीन बनाए। जहर का प्याला जो है राणा जी ने भेजा था, लेकिन वह जो है अमृत बन गया। जब वह उसे पीने लगी, पीने के बाद में जो है वह मरने की जगह अमर हो गई, अर्थात भक्तों के हृदय में सदा के लिए वह अमर हो गई। वह विष भी अमृत बन गया उसके लिए, अर्थात भक्ति की शक्ति का यहाँ पर परिचय हमें मिलता है। आगे वह कहती है, सूल सेज राना ने भेजी, दीजियो मीरा सुलाए। सांझ भई मीरा सोवन लागी, मानो फूल बिजाए। इसके बाद में इन प्रयासों में असफल होने के बाद राणा जी ने शूलों से बनी अर्थात कांटों से बनी एक सैया भेजी, एक सेज भेजा और कहा कि इस पर जो है मीरा को सुलाया जाए। सांझ होने के बाद में अर्थात रात्रि में जब मीरा उस पर सोने लगी, तब वह सेज मानो फूलों में बदल गई, अर्थात उन कांटों का कष्ट भी मीरा को नहीं हुआ। प्रभु की भक्ति का चमत्कार है कि तनिक भी कष्ट उसको अनुभव नहीं हुआ, मानो वे कांटे उसके लिए फूलों में परिवर्तित हो गए। मीरा रे प्रभु सदा सहाय, राखे विघ्न हटाए। वह अपने प्रभु की प्रशंसा करते हुए कहती है कि प्रभु श्री कृष्ण सदा जो है भक्तों की सहायता करते हैं। जो भी विघ्न उनके आगे आते हैं उन विघ्न को वे हटा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण विघ्न हरता है। भजन भाव में मस्त बोलती, गिरधर पे बलि जाए। आगे वे कहती है कि मैं जो है भजन भाव में डूब गई हूँ, पूरी तरह से रत हो गई हूँ, पूरी तरह से निमग्न हो गई हूँ। और उस गिरधर पर जिसने भक्तों की रक्षा के लिए इंद्र के प्रकोप से जनता को बचाने के लिए गिरि को धरा था, उस गिरधर श्री कृष्ण पर मैं बलि जाती हूँ, अर्थात न्यौछावर हो जाती हूँ। यहाँ पर जो है
श्री कृष्ण के प्रति उनके अटूट समर्पण का परिचय हमको इस पद में मिलता है। और यहाँ पर भाषा जो है राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा का प्रयोग जो है उन्होंने अपने इस पद में किया है। अगले पद में भगवान कृष्ण को दर्शन देने के लिए वह प्रार्थना करती है और कहती है, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहियो न जाए, जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी, आकुल व्याकुल फिरे रैन दिन, बिरह काल जो खाए, दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख सो कथन आवे बैना, कहाँ कछु कछु कहाँ कहो कछु कहत न आवे, मिलकर तपन बुझाए, क्यों तरसावो अंतर्जामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी, मेरा दासी जन्म जन्म की पड़ी तुम्हारे पाए। इस पद में वे प्रभु से दर्शन के लिए जो है प्रार्थना करती है, अनुनय विनय करती है, कहती है, प्यारे हे श्री कृष्ण, मुझे आकर आप दर्शन दीजिए, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अब नहीं रह सकती। उन्होंने प्रभु को अपना पति, अपना प्रेमी माना है और वह कहती है कि हे प्यारे, तुम आकर मुझे अपने दर्शन दो, क्योंकि अब तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आगे वह कहती है, जैसे कमल बिना जल के और रात बिना चांद के होते हैं, जैसे जल के बिना कमल की स्थिति होती है और रात की चांद के बिना स्थिति होती है, वैसे ही स्थिति मेरी भी है। तुम्हारी इस सजनी का भी कमल और चांद की रजनी की तरह का ही हाल है। आकुल व्याकुल फिरो रैन दिन, बिरह काल जो खाए। आकुल हूँ, व्याकुल हूँ, पूरी तरह से जो है मैं परेशान हूँ, रात दिन इधर उधर भटकती हूँ, और तुम्हारा जो विरह है, तुमसे जो विरह हुआ है वह मेरा कलेजा खा रहा है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कालजो, जो राजस्थानी शब्द है, विरह काल जो खाए, दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख सो कथन आवे बहना। आगे वह कहती है, नींद गई, भोजन गया, न तो रात को नींद आती है, नहीं दिन में भूख लगती है, अर्थात शारीरिक रूप से भी वह पूरी तरह से जो है संतुलित नहीं है, कमजोर हो गई है। और वह कहती है, मुख से कथन न आवे बहना, मुंह से कुछ कहा भी नहीं जाता, मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा है, अर्थात क्या कहा जाए उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ कहूँ कछु कहत न आवे, मिलकर तपन बुझाए। क्या कहूँ, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अर्थात मेरी स्थिति का मुझे ही भान नहीं है, मैं किस स्थिति में हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहा जाए। अब जो है यह जो आग लगी है, विरह की जो यह आग है, मिलने पर ही शांत होगी। क्यों तरसावो अंतर्जामी। आगे कहती है, हे कृष्ण, हे गिरधर, आप तो अंतर्यामी हो, मेरे अंतस की, मेरे हृदय की बात जानते हो, मेरे अंदर जो पीड़ा चल रही है उसे भी तुम जानते हो, उसके बाद भी मुझे क्यों तरसा रहे हो। आए मिलो कृपा कर स्वामी, अब जो है मुझ पर कृपा करो और आकर मुझसे मिलो आप, मेरा दासी जन्म जन्म की पड़ी तुम्हारे पाए। और वो कहती है, यह दासी इस एक जन्म की नहीं है, पिछले कई जन्मों से मैं तुम्हारी दासी रही हूँ और तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम्हारे चरणों में स्वयं को अर्पित करती हूँ, आकर मुझसे मिलिए। यहाँ पर भी कई राजस्थानी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तीसरा पद है, म्हारे घर आजियो प्रियतम प्यारा, तुम बिन सब जग खारा, तन मन धन सब भेंट करूं, और भजन करूं मैं थारा। तुम गुणवंत बड़े गुण सागर, मैं हूँ जी अवगुण हारा, मैं निगुनी गुण एको नाही, तुम हो बक्सन हारा। मीरा कहे प्रभु कब ही मिलोगे, था बिन नैन दुशियारा। आगे कहती है, म्हारे घर आजियो प्रियतम प्यारा, पूरी तरह से राजस्थानी बोली, राजस्थानी भाषा हमें यहाँ पर दिखाई देती है।
म्हारे घर आजियो प्रियतम वर, अर्थात मेरे घर हे प्रियतम प्यारे कृष्ण आप आइए। तुम बिन सब जग खारा, तुम्हारे बिना कहीं पर भी मुझे चैन नहीं है। सारा जग तुम्हारे बिना जो है मुझे खारा लग रहा है। एक माधुर्य बस वह तुम में ही है। तन मन धन सब भेंट करूं और भजन करूं तुम्हारा। मेरे पास जो कुछ भी है, मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन, जो कुछ भी है वह तुम्हें मैं अर्पित करती हूँ। और मेरी रसना, मेरी वाणी, मेरी जुबान से जो है तुम्हारे भजन करती हूँ। तुम गुणवंत, बड़े गुण सागर, तुम तो गुणवंत हो, तुम तो गुणी हो और गुण के बड़े, गुणों के बड़े सागर हो। मैं हूँ जी अवगुण हारा, और मुझ में जो है अवगुण ही है। तुम जो है गुण के सागर हो और मेरे पास अवगुण है। मैं निगुणी एक ही गुण नहीं, मेरे पास तो एक भी गुण नहीं है, एक भी गुण मेरे पास नहीं है। और हे प्रभु तुम तो बख्शनहारा, और तुम तो जो है मेरे जैसे अवगुण वालों को, जिनमें दुर्गुण ही दुर्गुण होते हैं, ऐसे लोगों को जो है बख्श देते हो, उन्हें क्षमा कर देते हो। आप करुणा कर हो, आप बड़े दयालु हो, क्षमावान हो। आप मीरा कहे प्रभु कब ही मिलोगे, था बिन नैन दुखियारा। मीरा कहती